नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों रिसेंटली आप सबने एक न्यूज़ देखी होगी, पढ़ी होगी, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है कि जो ओशियन गेट नाम की कंपनी थी उसकी एक, आपने पढ़ा होगा या फिर लोग बता रहे होंगे, सबमरीन। बेसिकली वो एक सबमर्सिबल था। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, और दोस्तों जो उसका डिज़ाइन फेलियर है उसके पीछे का रीज़न क्या है। बीइंग एन इंजीनियर व्हाट शुड आई टेल यू कि उसके पीछे का जो डिज़ाइन फेलियर था उसमें क्या क्या मेजर कॉज थे जो कि उस कंपनी को क्वेश्चन मार्क कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें तो उसमें 5 पैसेंजर थे जो किसी को एक्सप्लोर करने के लिए गए थे। वहाँ पे दोस्तों जो टाइटैनिक नाम का एक बहुत बड़ा अपने आप में अपने समय का काफ़ी विशाल जो जहाज़ था, वो आप सबने पढ़ा होगा कि वो आइसबर्ग से टकराया गया, तो 2 टुकड़े हो गए थे। वो दोस्तों अटलांटिक ओशियन में नीचे अपना आराम से बैठा हुआ है, और जो पोज़ लेना चाहते हैं दोस्तों वो लोग पोज़ लेने के लिए जा ही रहे थे। वो बड़ा फेमस सा पोज़ है उसका टाइटैनिक का। एंड कुछ लोग दोस्तों वहाँ पर गए थे आज से पहले भी, लेकिन दोस्तों जो 5 लोग हैं एंड इंक्लूडिंग द CEO जो भी उस कंपनी के, वो भी दोस्तों नाउ दे आर रेस्ट इन पीस। अब दोस्तों बात होती है कि सबसे पहले सबमरीन और सबमर्सिबल में क्या डिफरेंस है। अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ सबमरीन के बारे में, सबमरीन दोस्तों एक ऐसा वी कैन से अंडर वाटर डिवाइस है या फिर ऐसी वी कैन से मशीन है जो कि खुद से डाइव कर सकती है, खुद से दोस्तों बाहर आ सकते हैं। मतलब उसको सेल्फ ऑपरेटेड पावर होती है उसके पास। जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग कैन डाइव इनटू द सी या फिर किसी पानी में, उसके बाद दोस्तों वापस आ सकते हैं। तो वो दोस्तों सबमरीन के पास ताकत होती है कि वो खुद से समुद्र के अंदर जा सकती है और वापस दोस्तों आ सकती है। दैट वाज द सबमरीन। अब दोस्तों जो टाइटैनिक नाम का समरसीबल था, समरसीबल क्या होता है दोस्तों कि वो जा और आ अपनी मर्जी से नहीं सकता। ऐसे समझो जैसे दोस्तों मान लो हमने पत्थर बांध रखा है और पत्थर को एक धागे से लटका रखा है। अब दोस्तों यदि मैं धागे को नीचे नीचे करता रहूँगा तो पत्थर नीचे नीचे जाएगा, धागे को दोस्तों ऊपर ऊपर उठाते रहेंगे तो पत्थर दोस्तों ऊपर ऊपर आता रहेगा। बेसिकली वही वहाँ पर था कि उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ दोस्तों जो पावर ऑपरेटेड फंक्शन थे उसके पास, जो सबमर्सिबल होता है, जिसकी वजह से दोस्तों उसका जो कनेक्शन है वो अपने उसके साथ में लूज़ कर दिया या उसने लॉस कर दिया, जिसकी वजह से दोस्तों पता नहीं चला अगले 3-4 दिनों तक कि हुआ क्या। एंड फाइनली दोस्तों थर्सडे को जो US और कनाडा की डिफरेंट एजेंसी ने वो ये अलाउ कर दिया या अनाउंस कर दिया कि अब दोस्तों वो जो सबमरीन है उसको रिकवर किया गया। सबमरीन क्या बोलूँ, समर वेसल क्या बोलते हैं, मैं तो समरसिबल बोलते हैं। ठीक है, तो उसको दोस्तों रिकवर कर लिया गया। जो पांचों के पांचों व्यक्ति थे उनकी दोस्तों डेथ हो जाती है। अब दोस्तों सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है उसके डिज़ाइन के बारे में है। एक आर्टिकल दोस्तों में पढ़ रहा था, तो बीइंग एन इंजीनियर आई टेल यू कि सबसे पहले यदि हम, आपने देखा होगा दोस्तों एरोप्लेन की जो खिड़कियाँ होती हैं दोस्तों वो सर्कल शेप की होती हैं। कभी देखा दोस्तों आपने जो एरोप्लेन की खिड़कियाँ हैं रेक्टेंगुलर या फिर ट्रायंगुलर क्यों नहीं होती? उसके पीछे दोस्तों टेक्नोलॉजी होती है, रीज़न होता है, हर चीज़ का दोस्तों रीज़न होता है। यदि हम टेक्निकल चीज़ों की बात करना चाहेंगे, अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ सर्कल के बारे में, तो सर्कल के लिए दोस्तों फॉर द गिवन पेरीमीटर, दोस्तों गिवन पेरीमीटर, यदि दोस्तों आपको परिमाप दे रखा है फॉर द गिवन पेरीमीटर, सर्कल के दोस्तों जो एरिया होता है भाई, सर्कल का एरिया मैक्स होता है। ठीक है, सर्कल का एरिया दोस्तों मैक्स होता है। सर्कल का एरिया दोस्तों क्या होता है, मैक्सिमम एरिया होता है सर्कल का फॉर द गिवन पेरीमीटर, जिसकी वजह से दोस्तों होगा क्या कि फोर्स बराबर क्या होता है भाई, फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया, या फिर प्रेशर बराबर दोस्तों होगा फोर्स अपॉन एरिया। यदि दोस्तों एरिया मैक्सिमम होगा, एरिया दोस्तों यदि मैक्सिमम होगा तो प्रेशर दोस्तों क्या होगा, प्रेशर दोस्तों यदि एरिया मैक्सिमम है तो प्रेशर दोस्तों मिनिमम होगा फॉर द सेम फोर्स। इसीलिए दोस्तों जो एरोप्लेन वगैरह की जो खिड़कियाँ होती हैं उनको दोस्तों सर्कुलर शेप में दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों उनको एरिया मैक्सिमाइज करना फॉर द गिवन पेरीमीटर, जिसकी वजह से दोस्तों जो एयर का प्रेशर है वो मिनिमम लग पाए। ये दोस्तों कहानी थी। सेम कहानी दोस्तों डिज़ाइन फेलियर की यदि मैं बात करता हूँ समरसीबल या सबमरीन के बारे में, उसकी जो आइडियल शेप है दोस्तों स्फेरिकल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्फेरिकल शेप होनी चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों एक स्फेयर है, तो स्फेरिकल यदि दोस्तों शेप होती है उसकी, तो जो प्रेशर है जिसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं दोस्तों, जो पानी का प्रेशर होता है, तो हाइड्रोलिक प्रेशर दोस्तों उस पर बराबर अमाउंट से लगता है। क्या होता है? बराबर अमाउंट से लगता, तो वो इतना जल्दी इम्प्लोर ना होता। अच्छा, इम्प्लोर क्या होता है? जैसे इम्प्लोर कह रहा हूँ, इम्प्लोजन। ठीक है, वो इम्प्लोजन ना होता। जिस आपने सुना होगा एक वर्ड एक्सप्लोजन, तो एक्सप्लोजन का मतलब है दोस्तों एक बम का फटना, एक्सप्लोड हो गया, मतलब अंदर से चीज़ें बाहर की तरफ आ रही हैं। यदि दोस्तों इसको उल्टा करेंगे, बाहर से चीज़ें अंदर की तरफ जा रही हैं, क्रश हो गई चीज़ें, उसको बोलते हैं दोस्तों इम्प्लोजन। क्या इसका उल्टा है? इम्प्लोजन। तो बेसिकली जो वेसल था, समरसीबल था, वो इम्प्लोजन हो गया उसका, या इम्प्लोज हो गया। ठीक है, उसका इम्प्लोजन हो गया। इम्प्लोजन में होता क्या है बेसिकली कि यदि वो आइडियल शेप दोस्तों स्फेयर की होती तो उस पर दोस्तों जो प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती, और हो सकता है दोस्तों वो इतना जल्दी इम्प्लोड ना होता। ठीक है, उसका इम्प्लोजन इतना जल्दी ना होता। तो पहला तो दोस्तों उसका डिज़ाइन ही गलत है।
क्योंकि आपने देखा होगा उस वेसल का डिज़ाइन दोस्तों, यदि आपने दोस्तों उस वेसल का डिज़ाइन देखा होगा तो वो डिज़ाइन दोस्तों बेसिकली एक सिलेंड्रिकल शेप का डिज़ाइन उन्होंने बना रखा था। जैसे आपने देखे होगा ट्रक के कंटेनर्स होते हैं जिसमें फ्यूल वगैरह ले जाते हैं, तो इस तरह के वो डिज़ाइन होते हैं। अब दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुई, इसमें दोस्तों प्रॉब्लम हुई कि जो प्रेशर है, जिसकी प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी है वो दोस्तों कम हो गई, क्योंकि दोस्तों प्रेशर अब यूनिफॉर्मली नहीं लग रहा है इस वेसल पर, ठीक है। ये दोस्तों प्रेशर लग रहा है पानी का, तो ये यूनिफॉर्मली नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये दोस्तों जो एरिया है वो क्रैश कर गया। वो क्या हो गया दोस्तों, अंदर की तरफ क्रश कर गया, वी कैन से, जो कि इम्प्लोजन हो गया उसमें, ठीक है। तो एक तो दोस्तों ये डिज़ाइन फेलियर हो गया। दूसरा दोस्तों जो डिज़ायर्ड मटेरियल है वो टाइटेनियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, टाइटेनियम। लेकिन दोस्तों वो जो सबमरीन या इसको समरसीबल बोलते हैं, इसके दोस्तों जो फ्रंट एंड थे वो तो टाइटेनियम के थे, लेकिन दोस्तों ये कार्बन फाइबर की बनी थी। अब दोस्तों कार्बन फाइबर की बनी थी तो जो इसकी स्ट्रेंथ थी वो ऑलरेडी कम थी। ये दोस्तों एक दूसरा रीज़न था। तीसरा रीज़न दोस्तों, जो ये 7 मीटर करीब एक ट्रक के बराबर लंबा था, तो जिसकी वजह से इसके अंदर इंटरनल जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से दोस्तों ये आसानी से जो बाहर का प्रेशर होता है दोस्तों उसकी वजह से वो क्रश हो गया, ठीक है। बाहर की वजह से, बाहर का जो दोस्तों जो प्रेशर है उसकी वजह से वो क्रश हो गया, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है बेसिकली कि जब आप सी का एक्सप्लोरेशन करते हैं तो एक वेसल यदि बार बार दोस्तों अंदर जा रहा है तो आपको तो पता नहीं चलेगा कि जो मटेरियल है वो इरोड होता रहता है, क्योंकि जो लहरें आती हैं दोस्तों बार बार मार उसमें मतलब मारी जा रही है। तो बीइंग एन लेमैन हमको नहीं पता चलेगा कि मटेरियल इरोड हो गया है, लेकिन दोस्तों जो सी का पानी होता है जब वो बार बार हिट करता है तो वेसल है बेसिकली वो इरोड होता रहता है, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है दोस्तों वो भी कम होती रहती है। 2021 में दोस्तों इसने अपना एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था, उसके बाद दोस्तों ये काफ़ी इरोड हो चुका था, ऐसा मैंने आर्टिकल में पढ़ा दोस्तों, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो फेलियर है डिज़ाइन का हुआ। तो देयर आर सो मैनी लूप होल्स जो कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को बताते हैं कि जो कंपनी है ओशियन गेट वो यात्रियों को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं थी। उन्होंने रूटीन चेकअप वगैरह भी शायद से सबमरीन के नहीं करे थे या फिर समरसीबल के नहीं करे थे। वॉट एवर बी द आउटकम दोस्तों वो पता ही चल जाएगा, लेकिन दोस्तों बड़ी दुखद घटना है। एंड लोगों को भी दोस्तों ये सोचना चाहिए कि जो जहाज़ ऑलरेडी अपने रेस्ट इन पीस में है उसको दोस्तों क्या ही, मैं तो भाई पर्सनल मेरी राय है कि उसको भाई ऑलरेडी जब आपको पता है कि पूरा दुनिया भर का आप टीवी में भी देखते हैं कि टाइटैनिक नीचे रेस्ट इन पीस कर रहा है, और टाइटैनिक दोस्तों उस टाइम का सबसे बड़ा जहाज़ था, मान लेते हैं टकरा के दोस्तों नीचे चला गया, तो उसको दोस्तों नीचे देखने जाने की क्या ही ज़रूरत है। बट दोस्तों लोगों के शौक़ हैं, शौक़ बड़ी चीज़ है। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी कहानी थी कि 2-3 दोस्तों मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई सो दैट आप एज ए लेमैन समझ पाए होंगे। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस भी करी होगी कि जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं दोस्तों जो नीचे रहना पसंद कर दिए समुद्र के, उनको दोस्तों तुम समुद्र की सतह से ऊपर लेके आओगे तो क्या होगा दोस्तों, उनकी बॉडी फट जाएगी, उनकी बॉडी दोस्तों फट जाएगी। ये भी दोस्तों बड़ा नॉर्मल सा फिनोमिना है। बॉडी दोस्तों फट क्यों जाती है उनकी, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं उसके पीछे भी दोस्तों साइंस है, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, जो भाई मछली बहुत नीचे रहती है, आप उसको मान लो ये उसकी मछली की ओरिजिनल स्पेस थी, ठीक है, रहने की जगह थी, आप उसको ऊपर लेके आ गए। अब दोस्तों जब ऊपर लेके आओगे तो बॉडी की दोस्तों जो मशीन या जो फिश है उसकी जो बॉडी है वो इस तरह से डिज़ाइन थी, वो ज़्यादा प्रेशर दोस्तों बियर कर सकते हैं क्योंकि पानी के नीचे रहेगी। पानी के दोस्तों जितना नीचे आप जाओगे तो प्रेशर दोस्तों बिल्डअप होता रहता है, प्रेशर दोस्तों बिल्डअप होता रहता है बेसिकली रोजी एच के हिसाब से, ठीक है, रोजी एच के हिसाब से प्रेशर दोस्तों बढ़ता रहता है। तो सतह पर प्रेशर कम होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे दोस्तों प्रेशर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है। मतलब पानी के पास इतनी शक्ति है वो किसी को भी दोस्तों क्रम्बल कर सकती है, क्रश कर सकती है। अब दोस्तों ये जो मछली है जो बहुत नीचे रहती है ये दोस्तों आती है उस सब चीज़ों की, मतलब ये यूज टू है, इसको प्रॉब्लम नहीं है इतने सारे प्रेशर को बियर करने में। समस्या दोस्तों तब होती है जब इस मछली को दोस्तों आप सतह पे लेके आते हैं। अब दोस्तों सतह की मैं बात करता हूँ या फिर बहुत सी लेवल की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पर दोस्तों हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। वहाँ पे दोस्तों हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रेशर P2 था इसके बाहर, और इसको दोस्तों आदत है P1 झेलने की। यहाँ पे दोस्तों इसको आदत है P1 झेलने की। अब दोस्तों इसके अंदर का प्रेशर भाई हमें पता है हम गर्मी झेल सकते हैं, तो हम दोस्तों गर्मी एक लिमिट तक झेल सकते हैं। अब दोस्तों मान लो हमको कोई गर्मी की जगह पे ऐसे ठंडे देश में ले जाएगा, भाई हम गर्मी झेलने के आदी हैं, हमको इतना ठंडी नहीं चाहिए। सेम दोस्तों ये जो मछली है बेचारी नीचे रहती है उसको प्रेशर झेलने की आदत है। हमने सोचा इस पर दया थोड़ी सी दृष्टि दिखा लेते हैं, इसको दोस्तों ऊपर लेके आ गए। अब दोस्तों अंदर का प्रेशर है इसका ज़्यादा और बाहर का प्रेशर हो गया दोस्तों कम। अब क्या होगा भाई, इसका बाहर का प्रेशर है कम और अंदर का प्रेशर दोस्तों ज़्यादा है।
अब दोस्तों आप देख रहे हो अंदर से तो ये बाहर की तरफ इसमें धक्का लगा रही है। एंड दोस्तों जो बाहर वाला रजिस्टिंग प्रेशर है जो कि P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दोस्तों, वो बहुत कम है यदि हम P1 की बात करते हैं। अब दोस्तों मान लो कोई अंदर से आपको धक्का कर रहा है और धक्का रोकने वाला दोस्तों उतना ताकतवर ना हो तो पूरा का पूरा जो धक्का है तेज़ लगेगा। सेम दोस्तों यहाँ पर हुआ। तो मछली दोस्तों अक्सर क्या होता है, जब जो नीचे ज़्यादा लेवल में रहती है मछली, जो बिल्कुल डेप्थ में रहती है, उनको यदि आप समुद्री सतह पर लेके आते हो तो फट जाती है उनकी बॉडी। रीज़न दोस्तों यही होता है। सेम काम दोस्तों यहाँ पर हुआ सबमरीन के साथ में। भाई इसको इतना प्रेशर झेलने की आदत नहीं थी, क्योंकि रिसर्च में दोस्तों ये भी था कि जो कार्बन फाइबर मटेरियल होते हैं वो 2.4 किलोमीटर तक ही दोस्तों जा सकते हैं। ठीक है, 2.4 किलोमीटर का, लेकिन जो दोस्तों सी एक्सपीडिशन थी वो काफ़ी 2.4 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी। तो इस तरह की चीज़ों को दोस्तों कंपनी को सोचना चाहिए था कि आप किसी की लाइफ के साथ में कहीं ना कहीं दोस्तों खिलवाड़ कर रहे हैं। उसमें दोस्तों जो CEO था कंपनी का वो भी दोस्तों रेस्ट इन पीस हुआ। तो उन सब के लिए दोस्तों संवेदनाएँ पूरी की पूरी हैं। एंड मे गॉड उनको दोस्तों उनकी जो आत्मा है उनको शांति दे, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। तो ये दोस्तों कुछ टेक्निकल बातें थी, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इसी तरह की। तब तक अपना ध्यान रखिए भाई, टेक केयर।